अस्सलाम वालेकुम। साल रवां 2025-26 की FLN के आमूदशी महासिल के मुतल्लिक़ ये वीडियो है। इमसाल जो है ज़बानदानी में हमारे लिए 1 से 9 आमूदशी महासिल हैं कुल मिलाकर। तो मैं एक के बाद दीगरे आपको बताऊं कि इसमें किस तरह के सवालात होंगे और हम अपनी जमातों में इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। शुरू के जो 4 आमूदशी महासिल हैं वो ज़बानी हैं। 5, 6 और 7 जो हैं मुतालिए के ताल्लुक़ से हैं और 8वां और 9वां जो आमूदशी महासिल है वो है तहरीरी। तो हम ज़बानी की ओर आते हैं। पहला जो आमूदशी महासिल है, जमात में निसाबी किताब में मौजूद असबाक़ के मुतल्लिक़ गुफ्तगू और बातचीत करेंगे। यहाँ पर शाया असबाक़ के मुतल्लिक़ गुफ्तगू और बातचीत करेंगे। चूँकि ये ज़बानी है, हम अपनी क्या करेंगे, दरसी किताब में कोई भी तस्वीर उठाएंगे, उस तस्वीर के मुतल्लिक़ बच्चों से सवालात पूछेंगे। मिसाल के तौर पर मैं अपनी तीसरी जमात से एक सवाल लेती हूँ। मिसाल के तौर पर पहला जो सबक है हमारा वो है हम्द। हम क्या करेंगे, हम्द में मौजूद इस तस्वीर को बच्चों को दिखाएंगे, पूछेंगे कि इस तस्वीर में तुम्हें क्या नज़र आ रहा है। क्योंकि बच्चे इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हो चुके होंगे तो बच्चा अपनी टूटी फूटी ज़बान में ही सही इसके जवाब देगा। मिसाल के तौर पर पहला सवाल क्या होगा हमारा, इस तस्वीर में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें कौन दुआ मांग रहा है, लड़का है या लड़की, क्या वो नमाज पढ़ रहा है। इस तरीके के सवालात हम इस तस्वीर को दिखाकर बच्चों से पूछ सकते हैं। तो ये इस तरीके के आप अपनी जमातों में, चाहे वो चौथी जमात हो, 5वीं जमात हो, उसमें इसी तरीके की तस्वीर दिखाकर बच्चों से सवालात ज़बानी पूछेंगे और जवाबात भी हम क्या करेंगे, ज़बानी ही हासिल करेंगे। दूसरा जो महासिल है, बच्चा सवाल के ज़रिए गुफ्तगू में शामिल होता है और दूसरों को सुनता है। जब बच्चे से सवाल किया जाए तो बच्चा गुफ्तगू करेगा और गुफ्तगू में शामिल हो जाएगा और इसी तरह दूसरों के जवाबात को सुनेगा। अब ये तस्वीर तो हो गई हम्द के ताल्लुक़ से। इसी तरीके की तस्वीर हम दूसरी आमूदशी सलाहियत के लिए भी लेंगे। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं लूँगी मदीने मुनव्वरा की तस्वीर है। यहाँ पर कुछ बच्चों से हम पूछेंगे या फिर बच्चों से एक दूसरे को बहस व मुबाहिसे के लिए हम क्या करेंगे, उनको कहेंगे। कोई एक बच्चा कहेगा ये किसकी तस्वीर है, अगर वो बच्चा मानूस होगा तो ज़रूर बताएगा ये मदीना मुनव्वरा की तस्वीर है। तो इस तस्वीर को देखकर हमें किसका नाम याद आता है, तो बच्चे खुद ब खुद सवाल पूछेंगे। अगर ये आपको लगे कि मुश्किल है तो हम इसी तरीके की आसान तस्वीर को बच्चों के लिए पूछेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक और सबक है जिसमें हम सच्चाई का फल है, इसमें हम क्या करेंगे, इस तस्वीर का इस्तेमाल करेंगे, ना कि इसमें मौजूद कहानी का। बच्चों से पूछेंगे, बच्चों से बताएंगे कि इस तस्वीर में आप क्या क्या देख रहे हैं बताओ। तो कोई बच्चा पूछेगा कि इसमें ऊँट भी हैं, इसमें घोड़े भी हैं, कुछ डाकू नज़र आ रहे हैं, कुछ मुसाफिर नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चे क्या करेंगे, गुफ्तगू में शामिल होंगे, सवालात भी पूछेंगे और जवाबात को सुनेंगे भी। कोई बच्चा कहेगा 4 ऊँट हैं, 2 घोड़े हैं, कोई कहेगा 4 मुसाफिर हैं, 2 डाकू नज़र आ रहे हैं, एक छोटा सा लड़का है। इस तरीके से क्या है, हमारी जो दूसरी महासिल आमूदशी महासिल हम इस तरीके से हासिल कर सकते हैं। इसी तरह के बहुत सारे असबाक़ हम अपनी जमातों में देखेंगे। तो आपको क्या करना है कि ऐसी ही तस्वीरों को अपनी जमात की निसाबी किताब से लेना है और उसके ताल्लुक़ से आपको सवालात पूछना है ज़बानी तौर पर। तीसरी जो महासिल है, गीत नज़में गाते हैं। इसके बारे में आपको ध्यान रहे, हम यहाँ पर बच्चों की पिछले साल पढ़ी हुई नज़मों को हम पूछ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई एक नज़म आपको याद हो तो सुनाएं। तो बच्चा जब वो तीसरी जमात में होगा तो ज़रूर घड़ी वाली नज़म सुनाएगा। या फिर अच्छा बच्चा कोई एक नज़म अगर वो 4 या
3 मिसरे भी कहेगा तो हमारे लिए काफ़ी है। तीसरी जमात के बच्चे क्या करेंगे, दूसरी जमात की नज़म गाएंगे। दुआ का जिक्र करें, कोई एक दुआ आपको याद हो तो सुनाएं, कोई हम्द हो तो याद हो तो सुनाएं। तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है अपनी पिछली जमात में सीखी हुई नज़में, हम्द और नात ही हमें गाकर सुनाएगा। तो ये रहा हमारा ज़बानी सवाल। तीसरी आमोज़शी महासिल के लिए। चौथी आमोज़शी महासिल है कहानी, नज़में, मतबूआत वगैरह में पाए जाने वाले मानूस अल्फाज को दोहराते हैं। अब चूंकि बच्चा वो नज़म पढ़ चुका होता है, मिसाल के तौर पर स्कूल की घड़ी है दीवार में गड़ी है, अगर ये दूसरी जमात की नज़म है, अगर बच्चा तीसरी जमात में आकर वो कहता है तो वहाँ पर मानूस अल्फाज आपने कौन कौन से पढ़े, तो बच्चा कहेगा घड़ी। उसको ज़बानी ही कहलवाना है, ना कि तख्ते स्याह पर हमें दर्ज करना है। मानूस अल्फाज यानी कि पिछली बार पढ़ चुका हो, जिससे वो बच्चा वो अल्फाज को जानता हो। दीवार, घड़ी, यानी इन साल जो आएंगे अल्फाज उसको छोड़कर जो नज़म में मौजूद मानूस अल्फाज हैं उन्हीं को बच्चों से क्या करवाना है, दोहराना है। अगला जो है आमोज़शी महासिल मुतालिए के ताल्लुक़ से है। यहाँ पर ख्वानगी होगी, बच्चा पढ़ेगा। बच्चों के अदबी किताब, निसाबी किताब में मौजूद कहानियों को पढ़ते हैं, बयान करते हैं और सुनाते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, निसाबी किताब में मौजूद कहानियों को बच्चों से पढ़ने के लिए कहना है और उन्हें सुनाने के लिए कहना है। चूँकि यहाँ पर ख्वानगी यानी मुतालिया है, पढ़ना है बच्चों के लिए, तो बच्चा हमें क्या करेगा, कोई ना कोई एक कहानी अगर वो पढ़कर सुनाता है तो वो आमोज़शी महासिल हमें आसानी से हासिल हो जाएगी। जो बच्चा रवानी के साथ पढ़कर सुनाएगा तो वो एफएलएन की सलाहियत में हासिल कर चुका होगा। जो ठहर ठहर कर पढ़े या रुक रुक कर पढ़े तो वो क्या है, एफएलएन का हमारे लिए बच्चा होगा। अब चौथे के लिए मैं और एक बार बताना चाहूँगी कि कहानी, नज़में, मतबूआत वगैरह में पाए जाने वाले मानूस अल्फाज को दोहराते हैं। अगर आपको ये थोड़ा बहुत उलझन पैदा कर रहा तो मैं इसके लिए बता दूँ, अगर चौथी जमात का बच्चा अज़ल से अबद तक तू ही जानता है ये नज़म के, ये हम इस हम्द के अगर वो 6 मिसरे या 4 मिसरे भी कहता है ज़बानी तौर पर, तो हम उसके मानूस अल्फाज को आपने कौन कौन से अल्फाज दोहराए, इस हम्द में कौन कौन से अल्फाज आपने बोले, इस तरह से पूछने से बच्चा कहेगा अज़ल, अबद, सानी, काली। ये जो अल्फाज हैं बच्चों से मानूस अल्फाज हैं। इन अल्फाजों को हम क्या करेंगे, बच्चों से दोहराएंगे। जो हमारी चौथी सलाहियत के लिए ऐसे सवालात हमें निकालने हैं। अगले और आती हूँ मैं नंबर 6 पर। दिए गए अल्फाज के हुरूफ से मानी खैज नए अल्फाज बनाते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कहानियों से या फिर पढ़े हुए मवाद से ही बच्चों को एक नया लफ्ज़ देंगे और उसमें मौजूद हरफ से एक और नया हर्फ बनाने के लिए एक नया लफ्ज़ बनाने के लिए हम बच्चों से कहेंगे। मिसाल के तौर पर आपको कोई एक लफ्ज़ देना है जहाँ से बच्चों को एक नया लफ्ज़ बनने में आसानी हो सके। मिसाल के तौर पर अगर मैं देती हूँ इरशाद, जिसमें अ, र, श, अ, द ये हर्फ हैं, तो इन हर्फों के इस्तेमाल से बच्चे को हम क्या कहेंगे, नया लफ्ज़ बनाए। तो बच्चा लिखेगा राशिद या फिर शाद। ऐसे कुछ अल्फाज होंगे जो बच्चा अगर वो मानूस होगा उन अल्फाजों से तो वो ज़रूर ऐसे अल्फाज को बनाएगा। तो हमें सवालात भी इसी तरीके से आसान निकालने हैं। ये आपको याद रखना है कि आपकी जमात कौन सी है, उन्हीं के मियार के तहत हमको अल्फाज देने हैं और बच्चों से अल्फाज बनाने के लिए कहना है। तो हम तीसरी जमात के लिए बहुत ही 4 हुर्फ़े वाले अल्फाज लेंगे, 5वीं जमात के लिए 5 से 6 हरफ़ी वाले अल्फाज लेंगे और चौथी जमात के लिए हम 5 हरफ़ी अल्फाज लेकर उन्हीं के हरफों का इस्तेमाल करके नए अल्फाज बनाने के लिए कहेंगे। यह आपको अपनी अपनी जमातों में मौजूद बच्चों के तालीमी मियार का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। 7वीं जो सलाहियत है, उम्र के मुताबिक मुनासिब 6 से 8 जुमलों के
सादा अल्फाज के साथ नामानूस मतन को समझकर रवानी के साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चे जो है अपनी अपनी जमातों में जिस उम्र के होते हैं वहीं से 6 से 8 जुमलों वाले सादा अल्फाज, ना कि मुश्किल, सादा अल्फाज के साथ मानूस मतन, मतन यानी यहाँ पर आपको याद रखना है गुफ्तगू वाले मुकालिमात, रवानी के साथ बच्चे पढ़ेंगे। हमें क्या करना है, अपनी अपनी दरसी किताबों से ऐसे ही कुछ सादा अल्फाज को उठाकर बच्चों को पढ़ने के लिए कहना है, ताकि हम इस आमुदशी महासिल को अच्छी तरह जान पाएँ। मिसाल के तौर पर अगर हमारे यहाँ जो तीसरी जमात की जो कि मेरे पास किताब है, यहाँ पर मैं मतन के ताल्लुक़ से अगर मैं ये इबारत, ये पैराग्राफ देती हूँ, तो बच्चा एक डाकू आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और पूछा तुम्हारे पास क्या है। तो इस तरीके का मतन के हवाले से बच्चा अगर ऐसे इबारत को रवानी के साथ पढ़ता है तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो 7वां यानी कि आमुदशी महासिल है, जहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, रवानी के साथ समझ कर पढ़ेंगे, ये आमुदशी महासिल क्या होगी, कामयाब होगी। इस बात को आपको याद रखना है कि वो अल्फाज भी कैसे होने चाहिए, सादा होने चाहिए, और उस मतन को बच्चा क्या करना है, रवानी के साथ पढ़ना है। इसी तरह आप अपनी चौथी और पाँचवीं जमातों में से 6 से 8 जुमले इंतखाब करें, उसी इंतखाब शुदा मतन को बच्चों से पढ़ने के लिए कहें। ये आ गया मुतालिए वाली। अगली जो आमुदशी महासिल है, अपनी समझ और ख़यालात को ज़ाहिर करने के लिए मुनासिब छोटे सादा जुमले बनाते हैं। यहाँ पर क्या है, बच्चे की तहरीरी जांच हो रही है, तो यहाँ पर तहरीरी सवालात ही हमें निकालने हैं अपनी समझ और ख़यालात को ज़ाहिर करने के लिए। चूँकि बच्चा अपनी जो समझदारी है और ख़यालात हैं इसको तहरीरी तौर पर सादा जुमलों में बयान करना है, तो हम बच्चों से सवालात भी कुछ ऐसे ही करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम पूछें, बच्चे को एक जुमला दें जिसे हम हेर फेर कर लिखें, ये किताब अहमद है, ये किताब की अहमद है, तो बच्चा क्या करेगा, ये अहमद की किताब है। इसको क्या करेगा, वो अपने ख़यालात से समझकर क्या करेगा, सादा जुमले बनाएगा। इसी तरह अगर हम बच्चे से पूछें एक तस्वीर देकर कि तुम अनार के बारे में, अनार की तस्वीर देकर हम इसके लिए चंद जुमले लिखो कहें, तो बच्चा लिखेगा अनार एक फल है, अनार का रंग लाल होता है। तो इस तरीके के अपनी समझ और ख़यालात से क्या करेगा बच्चा, सादा जुमले बनाएगा। हमारे सवालात कुछ इस तरह से ही होने चाहिए। हम बच्चों को बेतरतीब अल्फाज देकर जुमला बनाने के लिए कह सकते हैं, या फिर हम बच्चे को किसी एक चीज़ का नाम लेकर उसके मुतल्लिक़ जुमले बनाने के लिए कह सकते हैं। तो इस तरीके के सवालात हमें क्या करना है, इसमें हमें निकालने हैं। आखिरी जो होगी, वाज़ह तहरीर के साथ 4 से 5 छोटे जुमले लिखते हैं। तो उनकी तहरीर यहाँ पर वाज़ह और फसी होनी चाहिए, यानी पर यहाँ पर नुक्ते शोशे जो भी है, रमूज़ और औक़ाफ़ का ख्याल रखते हुए बच्चा अच्छी तहरीर के साथ बग़ैर देखे लिखना भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चा 4 से 5 छोटे जुमले बग़ैर देखे लिख लेता है तो ये एफिलन की आमुदशी महासिल में वो कामयाब हो चुका होगा। इसीलिए हमें क्या करना है, बच्चों की तहरीर वाज़ह होनी चाहिए। इस तरीके के 4 या 5 छोटे जुमलों को बच्चे को या फिर बग़ैर देखने की सलाह दें, बग़ैर देखे लिखने की सलाह दें, या फिर उन्हें कोई एक इबारत देकर उसको अच्छी तरह लिखने की हिदायत दें। तो ये थे हमारे आमुदशी महासिल ज़बानदानी में, जो कि 9 हैं। हमें एक के बाद दीगर क्या करना है, बच्चों से कम एक आमुदशी महासिल के लिए हमें 3 से 4 सवालात को निकालना ज़रूरी होगा, क्योंकि जाने पहचाने सवालात होंगे तो अगला बच्चा उन सवालों के जवाबात को आसानी से रटी रटाई ज़बान में बोल देगा। इसीलिए आपको क्या करना है, हर सवाल के लिए, हर आमुदशी महासिल के लिए आपको कम से कम 3 सवालात को निकालना ही बेहतर होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी मालूमात जो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको और भी ज़्यादा आपके पास मालूमात हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। शुक्रिया।